लखनऊ में बृहस्पतिवार डबल मर्डर और उसके बाद सुसाइड से निश्चित तौर पर पॉश इलाके गोमती नगर में ज़बरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया। हम इस समय लखनऊ के गोमती नगर के विवेक खंड इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक में काम करने वाली जो महिला है वो अपने पति से विवाद चल रहा था। पति मानस वाजपेयी बाहर आता है, दिव्या मिश्रा को बाहर बुलाता है और बाहर बुला करके वो गोली मार देता है और उसके बाद पता लगता है कि वो वापस अपने घर पहुंचता है, अपनी बहन तुलिका को गोली मारता है और उसके बाद खुदकुशी कर लेता है, खुद को भी गोली मार लेता है। और उसके बाद इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर हड़कंप मच चुका है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक पति और पत्नी के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, काफ़ी गड़बड़ संबंध चल रहे थे, दोनों अलग अलग भी रह रहे थे। जो दिव्या है वो इसी प्राइवेट बैंक में काम कर रही थी पिछले कई सालों से और पति मानस वाजपेयी यहाँ पर आता है और बाकायदा उसको बाहर बुलाता है। बाहर बुला करके दोनों के बीच कुछ कहासुनी होती है और उसके बाद वो गोली मार देता है। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने एविडेंस को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है और यूपी पुलिस की जो डू नॉट क्रॉस लाइन वाली पूरी ये मशीनरी होती है उसको भी यहाँ पर उपयोग लाया गया है। काफ़ी सारे सबूत मौके से इकट्ठा किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि मानस वाजपेयी ने पत्नी को गोली मारी, अपनी सगी बहन तुलिका को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार करके खुदकुशी कर ली। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी ये जानकारी लगी है कि दोनों के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, दोनों अलग अलग रह रहे थे। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों ही बैंक में काम करते थे, लेकिन संबंध इतने ज़्यादा कैसे खराब हो गए कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की, बहन की हत्या की और उसके बाद खुदकुशी खुद भी कर ली। इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, आपसी मनमुटाव था, दोनों अलग अलग रह रहे थे। लेकिन ट्रिगर ऑफ द मोमेंट ऐसा आज क्या होता है कि बेरहमी से पहले मानस दो लोगों की हत्या करता है, जिसमें उसकी पत्नी और बहन शामिल होती है और उसके बाद खुदकुशी भी वो कर लेता है। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन लखनऊ पुलिस कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े पहले डबल मर्डर और सुसाइड की सूचना के बाद लखनऊ में फिलहाल हड़कंप का माहौल है और लखनऊ पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं 12:15 के लगभग गोमती नगर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक के सामने एक युवती को गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल जो महिला थी उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। जब इसी के ही थोड़ी देर बाद घुसड़िया गोमती नगर थाना क्षेत्र में ही घुसड़िया चौराहे से भी एक व्यक्ति के द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहाँ पे घटना को अटेंड किया गया तो ये वेरीफाई हुआ कि ये जो प्रथम घटना हुई थी उसमें जो महिला को गोली मारी थी उनके पति के द्वारा ही वहाँ पर अपनी बहन की हत्या करके खुद को भी गोली मार ली गई है। इनके द्वारा जब वहाँ पे चेक किया गया तो मृतक जो पति हैं मानव वाजपेयी, उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी अपना लगाया हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी सुसाइड को लेते हुए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी। बाकी पूरे सभी जितने भी शव हैं उनके पोस्टमार्टम करा के आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में पहले डबल मर्डर और उसके बाद सुसाइड निश्चित तौर पर लखनऊ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि ये एकाएक घटनाक्रम लखनऊ में कैसे घटा। मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी की हत्या की, बहन की हत्या की और खुद भी सुसाइड कर लिया। हम मानस वाजपेयी के इस समय घर के ठीक बगल में उनके पड़ोसी अंकुर के साथ मौजूद हैं। अंकुर भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, मानस को कब से आप जानते थे और कब से आप लोग यहाँ साथ में रह रहे थे? लगभग हम उनको 14-15 साल से जानते हैं और हमारे काफ़ी अच्छे टर्म्स थे। उनके पिताजी से जो कि अब नहीं रहे। घर इनका ही है? घर ही नहीं कही है। कैसे आपको घटना की जानकारी मिली आज? उनकी व्हाट्सएप के स्टेटस से, उनका जो व्हाट्सएप स्टेटस था उससे जानकारी मिली कि उसमें लिखा हुआ था कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है और वो मुझे चीट कर रही थी और मैं अपनी सिस्टर को और मैं खुद को मारने जा रहा हूँ। इससे हम लोग को जो पता चला कि कुछ कि गलत तरीके से होने वाला है, तो हम लोग ने इनको कॉल किया। कॉल नहीं उठाने पर फिर हम लोग ने इनके डोर को नॉक किया। डोर को नॉक करने पर डोर नहीं ओपन हुआ, तो हम लोग ने 4-5 लोग ने मिल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, जबकि नहीं टूट रहा था। फिर भी बहुत कोशिश मकसद के बाद टूटा। फिर अंदर जब गए, अंदर जाने के बाद देखा दोनों लोग मृत हो गए थे और टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। और कंडीशन क्या थी? पिस्टल वगैरह कहाँ पे थी? पिस्टल एक सीने पर रखी हुई थी। मानस के? हाँ। मानस ने अपनी गोली क्या कनपटी में मारी? जी, कनपटी पे गोली लगी हुई थी। और सिस्टर को गोली कहाँ मारी? उनकी भी वहीं पे लगी हुई थी। सिस्टर क्या थोड़ा दिक्कत में थी? और परिवार में कौन कौन है मानस के? अब उनके तो कोई बचा नहीं उनके यहाँ से, बाकी उनके ताऊ ताई चाचा चाची। घर में और कोई नहीं था मानस उनकी बहन के अलावा? बस, अब उसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, अब उनके अलावा उनके परिवार में कोई नहीं।
स्वभाव कैसा था मानस का? स्वभाव बहुत अच्छा था उनका, कभी मतलब किसी प्रकार का किसी से अगल बगल सबका सपोर्ट करते थे, कभी किसी के लिए कभी उल्टा नहीं बोलते थे, आते थे जाते थे, दुआ सलाम हमेशा सबसे करते। अगर खाना खा के रात में निकलते थे, कोई दिखता था तो मिलते ज़रूर थे। ये सब स्टेट बैंक में काम कर रहे थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, काफ़ी समय से थे, ऑडिट का काम देखते थे ये। पत्नी के साथ अनबन थी? पत्नी के साथ अनबन थी काफ़ी साल से, उनका 1.5 साल से डाइवोर्स का काम फाइल हो चुकी थी। कभी देख के लगा था जब आखिरी बार मिले थे कि इतनी बुरी पीड़ा में है कोई आदमी कि अपनी बहन को गोली मारेगा, अपनी पत्नी को गोली मारेगा और खुद भी खुदकुशी कर लेगा? जब कभी आते थे हमेशा हंस बोल के बाबूजी, हमेशा मतलब अच्छे से मतलब हंसमुख होके बोलते थे। कभी एक आम इंसान का अच्छा नेचर वाला इंसान होता है। एग्जैक्टली, मतलब कभी उन्होंने उस तरह से नहीं बोला कि मतलब अपना दुख उन्होंने कभी सामने शो ऑफ नहीं करने दिया, अपने आप को हमेशा हंसते हुए बोला उन्होंने। कभी गोली की आप लोग को आवाज आई चूंकि बगल में ही थे? बिल्कुल नहीं, इतना शोर रोड पे चलता हुआ दिन था, गाड़ियां निकलती हैं, प्लस साथ में टीवी इतनी तेज साउंड में था, तो हनुमान चालीसा चल रही हनुमान थी। चालीसा चला था। हम लोग जब गए तो उन्होंने देखा हनुमान चालीसा चल रहा, हम लोग उसी समय लग गया था। दोनों लोग की डेथ हो चुकी थी। उस समय तो अंकुर जो कि पड़ोसी हैं मानस वाजपेयी के, बता रहे हैं कि मानस काफी मिलनसार थे, सबसे अच्छे से बात करते थे। और आज जब ये पूरा हत्याकांड की बात सामने आई है, जो पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा है, तो अंदर टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी, मानस के सीने पर पिस्टल रखी हुई थी और उनकी बहन की मौत हो चुकी थी और मानस भी अपनी जिंदगी की लीला खत्म कर चुके थे। इसीलिए लखनऊ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे मामले का सच जानना है, ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।